ये साइकिल आम नहीं खास है। अब आपको साइकिल में पैरों से पैडल मारने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब बाइक की तरह चलेगी आपकी ई साइकिल। आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि जुगाड़ से ये साइकिल बना कैसे, तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये साइकिल जो सड़क पर सरपट दौड़ रही है, ये बनी है कबाड़ से। जी हाँ, कबाड़ का नाम सुनकर चौंक गए ना? और ये साइकिल बनाया है एक दिव्यांग शख्स ने। ये है विश्वकांत निराला, जो पैरों से दिव्यांग है, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। मेहनत और कामयाबी से निराला ने यह आविष्कार कर सबको चौंका दिया है। जहानाबाद जिले के बाजार टाली के रहने वाले विश्वकांत निराला, जो पैरों से विकलांग हैं, लेकिन उनके दिल में एक शौक था और एक जज्बा, और आज उसी जज्बे को लेकर अपने आसपास के इलाके के लोगों में चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल विश्वकांत निराला अपनी पढ़ाई को लेकर अपने गांव बाजार टाली से जहानाबाद की दूरी तय करते थे। विकलांग होने के कारण उन्हें साइकिल या दूसरी गाड़ियों से आने जाने में काफी मुश्किलें होती थी। तब इनके दिल में ख्याल आया, क्यों न ऐसी साइकिल बनाई जाए जिसकी सहायता से आराम से वे अपने घर जहानाबाद से ITI कॉलेज पहुंच सकें। कबाड़ की दुकान से कुछ पुराने सामानों को इकट्ठा किया और अपनी 1.5 साल की मेहनत और मशक्कत से बना दिया ई साइकिल। ई साइकिल जो एक बार चार्ज होने पर 30 से 40 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर लेती है। उनके घर से जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद जिले के बाजार टाली में एक विश्वकांत निराला के घर में। ये विश्वकांत निराला का घर है, जिन्होंने एक ई साइकिल बनाया है। बहुत मेहनत की, 1.5 साल में इन्होंने एक मुकम्मल साइकिल बनाया है। ये साइकिल बिना पैडल के चलती है। आइए हमारे साथ ये निराला साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। और निराला साहब की ये साइकिल है, इस साइकिल में आप देख सकते हैं। निराला साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक चैनल में। धन्यवाद। निराला साहब की ये साइकिल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। निराला साहब, सब बताइए, आपने इस साइकिल में क्या क्या जो है वो लगाया है, क्या इसका जो है तरीका है साइकिल से? अभी तक तो हम लोगों ने साइकिल जो देखा है वो पैडल से चलती है। आइए जरा सा आप आगे आइए। सब इसमें क्या क्या आपने लगाया? जी, इसमें तो पहले मैंने हब मोटर का यूज किया है। जी जी। जो बरसात के पानी भीग रही थी, उनसे मैं भैया से लिया और ये इसको लेकर और मैंने साइकिल में सेट किया। और एक पार्ट पुर्जा मैंने एक खरीद के, ये थ्रोटल है, ये खरीद के मैंने लगाया और लाइट लगाया और ऐनक, हॉर्न जो होंडा कंपनी का आता है, हीरो होंडा का, और ये कंट्रोलर है। इसमें तार देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बोर्ड लगा दिया है, वायरिंग वाला बोर्ड। और ये स्विच है, ये 2 गियर का काम करता है। एक स्विच है ऑफ में कि 15 का स्पीड चलता है, और ऑन करेंगे जैसी तो 25 का स्पीड चलेगा। और इसमें AC 12 वोल्ट का 30 एम्पियर का एक साइड बैटरी, और 2 को मैंने लगाया है। जी। तो इस तरीके से निराला साहब ने इस पूरी साइकिल को जो है 1.5 साल में के, एक्चुअली में ये दरअसल ITI का क्लास करने के लिए जहानाबाद जाते थे, पैर से विकलांग हैं, इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तभी इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे आसानी हो। तो इन्होंने एक साइकिल बनाया जिसको इसका नाम रखा है इन्होंने ई साइकिल, और बिना पैडल के इसमें बैटरी लगी है। और भी इन्होंने बताया कि जो जो सामान, यहाँ तक कि इन्होंने साइकिल में लॉक भी लगाया, चाबी है, आप इसको बंद करके जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको जो है ये साइकिल बनाने का ख्याल कैसे आया? मुझे ख्याल आया, वही परेशानी हुई हमको साइकिल चलाने में। तो पहले मैं DC 12 वोल्ट का मोटर से सोचा बनाने के लिए, लेकिन अचानक भैया के गाड़ी पर नजर आया जहानाबाद में, तो उनसे सोचा कि ये बैटरी शायद चल सकता है साइकिल फिट करने पर, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए वो तो मोटर छोटा वाला 12 वोल्ट का रहता है, लेकिन ये 24 वोल्ट का है, और 2 को बैटरी मैंने दिया है, और 24 वोल्ट पर अच्छा 120 किलो वजन तीर सकता है। आप देख सकते हैं ये जो है ये इन्होंने साइकिल बनाया निराला साहब ने। मैं आपको दिखाऊंगा, ये निराला साहब का घर है, और ये जो घर है निराला साहब का, ये देख सकते हैं आप, इसमें रहने का सही से जगह नहीं है। आप ऊपर बारिश के ज़माने में ये देखिए चिमकी उमकी डाला हुआ है ताकि अंदर पानी ना आ सके। और निराला साहब 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, और सभी को इनके पिता बेहतर शिक्षा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए इनके पिता भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम हुआ पूरा? मेरा नाम
बिंदेश्वर दास ऐसे उर्फ बिगन लोग का घरेलू कहते हैं। अभी जो है अभी किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैंने 2 पैसा बेचारी इनकी माँ दाई के काम कर दिया कल्पा, तो 2 पैसा लाती है तो बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने का। हम ही हैंडीकैप्ट हैं, ये भी हैंडीकैप्ट है। ये सोचा जा सर इससे अब इसी वजह से दिख रहा है कि स्थिति घर। लेकिन आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मैंने यही कहा कि भीख मांग के क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन बाल बच्चा के। तो इस तरीके से ये बिगन दास जी जो मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये निराला की माँ भी जो है वो दाई का काम करती हैं और वो पैसा जो लाती हैं उस पैसे से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बिगन दास का हाथ भी जो है वो काम नहीं करता है, क्योंकि ये आँख से विकलांग है। बाजार टाली जहानाबाद से मुशर्रफ इमाम।